बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आओ मुखारिज सीखें आसान तरीके से। एपिसोड नंबर 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबका क्लास के अंदर हमने क़ाफ और काफ के मखरिज को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा तो जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए। तबीयत कुछ नासाज है जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिसानी मखारिज के अंदर छठा वाला मखरिज, जिसे हरूफ शजरिया कहा जाता है। हरूफ शजरिया 3 हरूफ है, जीम, शीन और या। ये 3 हरूफ लिसानी मखारिज के अंदर आते हैं क्योंकि इनके अंदर भी दांतों का दखल नहीं होता बल्कि ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो जीम, शीन और या का जो मखरिज है, यानी इनके जो निकलने की जगह है वो एक ही है। देखिए, इनके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसी डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीम, शीन और या के मखरिज को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है वस्ते लिसान। क्या कहा जाता है? वस्ते लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। जैसे कि आप स्क्रीन में इमेज देख रहे हैं, यानी ज़ुबान का जो मिडल पार्ट है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, उसी को कहा जाता है वस्ते लिसान। जब भी ये बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालू की तरफ उठता है, ऊपर के तालू से क्या मुराद है? मतलब यह है कि ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है उसके सीध में, उसके मुकाबिल में ऊपर का जो तालू है, जब वहाँ पर ये ज़ुबान उठती है तब जाके जीम, शीन और या अदा होते हैं। अब आपने इतना याद रखना है कि जब ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा और ऊपर के मुकाबिल तालू की तरफ उठता है तब जाके जीम, शीन और या अदा होते हैं। तो ये सिंपल सा इसका मखरिज था, तो इसको अपने जहन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंस की। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये तीनों हरूफ एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लें। स्क्रीन पर 3 इमेज शो हो रही हैं और ये 3 इमेज कौन सी हैं? जीम, शीन और या की। अब सबसे पहले जीम की इमेज को गौर से देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है? ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ मिला और चिपका हुआ है। इसके बाद शीन वाली इमेज को देख लीजिए गौर से। इसके अंदर क्या हो रहा है? ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालू है, उनके दरमियान में थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। उसके बाद या को देख लीजिए। या की इमेज में क्या देख रहे हैं आप कि वहाँ पर भी थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। ये माजरा क्या है? जीम में तो पूरी ज़ुबान लग रही है, शीन और या में नहीं लगती। इसका क्या मतलब है? यही चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसका मखरिज आपने जान लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जीम को ले लेते हैं। जीम को हम कैसे अदा करते हैं? जब भी हम जीम को पढ़ते हैं हम क्या करते हैं? जीम, जीम, जीम। आपने कुछ गौर किया? यहाँ पर जो ही आप जीम को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आपकी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है या ऊपर के तालू के साथ लग जाता है। आप ट्राई करके देख लें। जीम, जीम, यानी ज़ुबान पहले कहाँ लगती है? ऊपर के तालू से लगती है, उसके बाद जीम अदा होता है। अगर आप ज़ुबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालू के साथ नहीं लगाओगे तो जीम अदा बिल्कुल नहीं होगा। तो मालूम हुआ, जब आप जीम की अदायगी करते हैं तो आप ज़ुबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालू के साथ बिल्कुल चिपकाते हैं, उसके बाद ही जीम निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीम या किसी भी हरूफ का मखरिज पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? इस हरुफ को आपने साकिन करना होता है और उससे पहले हमने कोई मुतहरिक लाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज, उज, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश
जू। आपको ये महसूस हो रहा होगा हमारी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है ये और ऊपर के तालु के साथ पहले चिपक रहा है, इसके बाद ही जीम अदा हो रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस करें तब ही समझ में आएगा, सुनने से पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। आप अगर करेंगे जीम ज ज ज जब ज ज कर रहे हैं ना, पहले देखिए, अभी आप पूरा जीम को ना पढ़िए, आप करें ज ज ज, तो देखिए ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये अलग होता जा रहा है। तो मालूम हुआ वस्ते लिसान से ही इसका मखरज यानी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है जब ये ऊपर के तालु के साथ लग जाता है उसके बाद ही जीम निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पढ़ते हैं या जरालू, जराला, जोरीला, जीम जा जा, जी जी, जू जू। जब भी हम जीम को पढ़ते हैं तो ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से लग जाता है। तो ये जीम का मुखरिज है। मुझे उम्मीद है आपको जीम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शीन की। शीन की इमेज को एक बार फिर से देख लें। शीन की इमेज में क्या हो रहा है, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालु है इसके दरमियान थोड़ी सी गैप है। ये गैप क्यों है? जब हम शीन को पढ़ते हैं तो आप करते हैं शीन, पढ़ कर देखिए शीन। क्या महसूस कर रहे हैं आप? ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालु के साथ नहीं लगता। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जीम में लगता है लेकिन शीन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गैप रह रही है। ये गैप क्यों रह रही है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, शीन के अंदर जो सिफ्त पाई जाती है वो तफशी है। तफशी कहते हैं स्प्रेड करने को, फैलाने को। आपने देखा होगा जब भी हम शीन को पढ़ते हैं हम पहले उस आवाज़ को फैलाते हैं, श करते हैं। हम अपने मुंह के अंदर शीन को फैलाते हैं। ये तो उसकी सिफ्त है। आपने सिफ्त को भी सीखना है। अगर आपके मखारिज सही हैं, सिफ़ात सही नहीं है तो आप कुरान के अंदर लहने खफ़ी कर रहे हैं। अगर आपकी सिफ़ात सही है, मखारिज सही नहीं है तो आप कुरान के अंदर लहने जली कर रहे हैं। लहने जली करना हराम है और लहने खफ़ी करना मकरूह है। इन दोनों चीज़ों से आपने बचना है। तो सिफ़ात को भी सीखना है और मखारिज को भी सीखना है। इंशाअल्लाह हम मखारिज सीरीज़ के बाद सिफ़ात हरूफ के सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ के सिफ़ात आपको सिखाएंगे। वो मखारिज सीरीज़ के बाद ही आने वाली है। बहरहाल हम बात कर रहे थे शीन की। जब भी आप शीन को पढ़ते हैं ना तो हम शीन को फैलाते हैं मुंह के अंदर। कैसे? तो ये शीन की सिफ्त है, यानी हम इसको स्प्रेड करते हैं। तो जब भी आप शीन को अदा करते हैं आप गौर कीजिएगा कि आपकी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली ऊपर की तरफ मुड़ता है, ना कि ऊपर के तालु के साथ चिपकता है। अगर ये ऊपर के तालु के साथ चिपका तो शीन अदा नहीं होगा क्योंकि शीन निकलेगा ही नहीं। आप ज़रा ट्राई करें, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये पूरा ऊपर के तालु के साथ लगा कर देखें। अब ज़ुबान को ऊपर लगाने से नहीं निकलेगा, ये आवाज़ नहीं निकलेगी। तो जब भी आप शीन को अदा करते हैं आप गौर कीजिएगा आपकी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली ऊपर की तरफ मुड़ता है, ना कि ऊपर के तालु के साथ चिपकता है। अगर ये ऊपर के तालु के साथ चिपका तो शीन अदा नहीं होगा क्योंकि शीन निकलेगा ही नहीं। आप ज़रा ट्राई करें, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर वाले तालु के साथ लगा कर देखें। अब ज़ुबान को ऊपर लगाएं पहले, नहीं निकलेगा तो ये आवाज़ फंस जाएगी। यानी आप एक गेट यहाँ पर लगा दोगे तो आवाज़ पास नहीं कर पाओगे। जो गैप आ रही है तालु और उस ज़ुबान के दरमियान, जो ये गेट है, तो इससे एयर फ्लो पास होगा और जब ये एयर फ्लो पास होगा तो वही मुंह के अंदर फैल जाएगा। अगर आपने एयर फ्लो को बंद करके रखा तो वो फैलेगा ही नहीं क्योंकि हमने पहले शीन को फैलाना होता है, उसके बाद आवाज़ निकालनी होती है। जब आपने ऊपर गेट ही बंद कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, आवाज़ आ रही है एयर फ्लो के साथ लेकिन एयर फ्लो बंद हो गया तो शीन फैलेगा ही नहीं, तो शीन अदा ही नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ गैप रहती है शीन के दरमियान, लेकिन
यहाँ पर क्या करते हैं, शीन को इसी तरह अदा करते हैं, लेकिन अमल क्या हो रहा है, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये स्लाइडली ऊपर की तरफ उठता है। किसकी तरफ, ऊपर के तालू की तरफ, लेकिन चिपकता नहीं है। लेकिन मुखरिज जो है वो बीच ज़ुबान से ही यानी वस्तल आसान से ही इसका मखरिज है, वो खाली यहाँ पर उठ रही है लेकिन चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती, ताकि हम जो है एयर फ्लो को अच्छे से पास कर सके, शीन को मुंह के अंदर फैला सके और इसके बाद शीन को अदा कर सके। क्लियर हो गया, यही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी इनका मखरिज सेम है। तो हम जैसे पढ़ते हैं हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन पेश उश, वशम्सी वशम्सी। हम शीन को फैलाते हैं उसके बाद अदा करते हैं, और ये फैलेगा तब ही जब आप फासला रखेंगे, जब आप गैप रखेंगे। अगर आपने गैप नहीं रखी तो ये फैलेगा नहीं और शीन भी अदा नहीं होगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है आपको शीन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं या की जानिब। सबसे पहले आप या की इमेज पर गौर करें। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालु है, इसके दरमियान में और थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। किसके मुकाबिल में, शीन के मुकाबिल में। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप या को अदा करते हैं ना, तो आप इसको नरमी से अदा करते हैं, आप इसको मुंह के अंदर फैलाते नहीं हैं, और ना ही आप या को पढ़ते वक्त कोई सख्ती करते हैं। आप नरमी से इसको अदा करते हैं। कैसे, या आवाज़ आई और निकल गई, ऐसा नहीं आवाज़ आई आपने मुंह में पहले इसको घुमाया फिर निकाला, नहीं, आवाज़ हलक से आई और निकली, या तो ये जल्दी से अदा हो रहा है और नरमी से अदा हो रहा है। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे, जब भी आप या को पढ़ते हैं आपकी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा होता है। ये इस वजह से हरकत कर रहा होता है ताकि ये ऊपर के तालु से मुलाकात कर सके, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जब ये ज़ुबान उठना चाहती है, ऊपर आवाज़ को भेजते हैं एयर फ्लो के साथ, जब आवाज़ आ गई एयर फ्लो के साथ तो ये अब ज़ुबान ऊपर नहीं उठेगी। क्यों, क्योंकि जब आवाज़ जल्दी से नरमी से अदा करती तो आप ये ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको और ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम या को जल्दी से अदा करते हैं। हम पढ़ते हैं या आप इसको पढ़ कर देखिए, ये महसूस करें ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये कैसे हरकत कर रहा है, या जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही समझ में आएगा, सुनने से पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ आएगा। जितनी मशक करोगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा इंशाअल्लाह। मेरा काम बताना है, सिखाना है, मशक करना और प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो आप इसको पढ़ें साथ साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं या। अब एक और सवाल आपके जहन में आया होगा कि या जोफ़े दहन से अदा होता है, तो ये या यहाँ पर क्यों आ गई, हरूफ शजरिया के अंदर क्या कर रहे हैं। याद रखिए, जोफ़े दहन से जो या अदा होती है या मदा कहलाती है, और या मदा कहते हैं साकिन से पहले किसी हरूफ के नीचे ज़ेर हो, कसरा हो, उसे या मदा कहते हैं। जैसे बाया ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती, साया ज़ेर सी, वगैरह वगैरह। तो ये या मदा है। या मदा जो है जोफ़े दहन से अदा होती है, मुंह के अंदर खला से अदा होती है। तो वो हम इंशाअल्लाह आगे आने वाले मुखारिज में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो या है ये याद रखिएगा गैर मदा है। गैर मदा में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे या लैन, जैसे या मुतहर्रिक हो गया फॉर एग्जाम्पल। गैर मदा में कौन कौन आते हैं, जैसे या लैन, जैसे या मुतहर्रिक हो गया फॉर एग्जाम्पल या ज़बर या ज़ेर जी, या पेश यू। फॉर एग्जाम्पल या ज़बर या ज़ेर या पेश, तो वो गैर मदा है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू
वमा युखादिऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। जब हम या को पढ़ते हैं ना तो ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है ऊपर उठने के लिए, लेकिन आपकी आवाज़ उसे उठने नहीं देती। तब ही आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो मखरिज है वो वस्ते ज़ुबान से ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको जीम, शीन और या का मखरिज समझ में आया होगा और इनका डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी मशक करें तो इंशाअल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है दीनी बहन भाइयों में, इसे लाजमन शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले टॉपिक पर, अगली क्लास पर। तब तक आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।